बात बताओ मेरे भाइयों, ये जो 28 साल का लड़का है, दो बाबा है आज मध्य प्रदेश में। एक है पर्ची वाला, एक है बेलपत्र वाला। अब जो पर्ची वाला है वो क्या कहता है, क्या कह रहा था, हमारी यात्रा रोकने के लिए हमने जैसे ही राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि इसकी यात्रा गैर संवैधानिक है, तो मालूम क्या बोला, हरियाणा में ऐसी मंच सजा के बोला उनका नंबर नहीं है, वे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे, वे सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे, उनको मोनो नंबर नहीं है, नहीं तो मैं तो फोन पे ही ठटरी मार देता। क्या बोला, फोन पे ही ठटरी मार देता। तो मैंने कहा, ए पर्ची निकाल के सबका भविष्य बताने वाले धीरेन्द्र, अगर तेरी शक्ति में इतनी दम है तो अपनी पर्ची से दामोदर का नंबर भी नहीं निकाल सकता, तो नकली पर्चियां निकालने का काम करता है। बोलो सही बात है कि गलत है? तुम्हारा भविष्य बताता है, और दामोदर का नंबर नहीं निकाल पा रहा था, 98 260 कुछ भी निकाल ले। तो फिर अब बताओ कहां कहां वो नकली सिद्धूगा। एक माता जी गई और माता जी ने कहा बोले आरती लग गई, आ जाओ माता जी आ जाओ। पहुंच गई डुकरिया बेचारी। बोले क्या दिक्कत है, बोले फोर्थ स्टेज का कैंसर है, आखिरी सीमा में। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, 111 परिक्रमा लगाओ बागेश्वर धाम की, अपने आप ठीक हो जाएगा। और गौमूत्र पियो हल्दी डाल के सुबह शाम। माता जी सीधी हती बेचारी, डॉक्टर की दवाई बंद कर दी, भोर और अथा के गौमूत्र पीने लगी। 111 तो 11 परिक्रमा नहीं लगा पाई और ऊपर चली गई। अब बताओ, जब वो निकला यात्रा करने के लिए तो तीसरे ही दिन बीमार, पैदल यात्रा कर रहा था, दिल्ली से कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो जब पैदल यात्रा कर रहा तो वहां से निकला और तीसरे दिन बीमार। आज तक का खबर आई महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री बीमार। मैंने कहा अब तो ये गौमूत्र पिएगा। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि महाराज जी आराम कर रहे हैं, डॉक्टर को बुलाया गया। तो हमने कहा डॉक्टर भी कोई भगवा चोले वाला आएगा। उसके बाद पता चला डॉक्टर तो बढ़िया आया, MBBS बड़ी डिग्री वाला डॉक्टर। अब हमने कहा जरूर ये इलाज के रूप में गोबर खाएगा, लेकिन गोबर तो नहीं खाया। क्या खाया उसने, पैरासीटामोल बुखार उतारने की दवाई। फिर आया टीवी पे 4 घंटे बाद। मैंने पूछा, एक मेरा पक्का आदमी फिट है उसके, धीरज सोच लेना तेरे आदमियों में मेरा आदमी कौन है। आज से रोज शक से देखा सबको, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, पूरी खबर देता है। मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ तेरे महाराज का। बोले भाई साहब 4 घंटा पहले गोली खाई थी, उतर गया बुखार। तब मैंने कहा फेसबुक लाइव आके कि धीरज बहुजनों का इलाज पर्ची से करता है, बहुजनों का इलाज गौमूत्र से करता है, और कैंसर का इलाज गौमूत्र से करता है। तुझे बुखार चढ़ाया तो तू भी गोबर खा लेता, गौमूत्र पी लेता और अपना बुखार उतार देता, तो हम मानते कि तेरी शक्ति सही है। बताओ सही बात है कि गलत? सही है कि नहीं माता बहनों? तुम ही बात की दुकान चला रही हो, हमारी माताएं बहनें चला रही। और मालूम क्या कहता है, पंडाल में बैठता है और पंडाल में बैठ के और कितनी बड़ी संख्या में आ गए पागलों, ऐसे कहता है, ऐसे करता है, हे पागलों कितने पागल आ गए। हा। वो तुमको सबको पागल कहता है भाई। और क्यों पागल कहता है, वो गलत नहीं कहता, वो जानता है कि उसको कोई विद्या नहीं आती। वो तुम सबको पागल बना रहा है, और तुम पागल बन रहे हो इसलिए तुमको पागल कहता है। मेरे भाइयों अब तय कर लो, मेरे सुनते हैं लाखों लोग सोशल मीडिया पे, सोच लेना अब जाओगे धीरेन्द्र के अगर पंडाल में तो पागल कहलाओगे, पागल। अब तय कर लेना। एक और बाबा है